आपके मार्क्स आंसर की आने से पहले 65 से 70 लग रहे थे और अब 55 से 60 के आसपास आ गए हैं। तो आप पैनिक बिल्कुल मत करो, क्योंकि यही ट्रेंड इस बार कट ऑफ को नीचे लेकर जाने वाली है। हाँ जी दोस्तों, EMRS टायर 2 का जो आंसर की आज से एक दिन पहले रिलीज हुआ था, उसके बाद जब स्टूडेंट्स ने अपने आंसर की चेक किए, तब उनको जो आंसर की आने से पहले मार्क्स लग रहे थे वो कुछ अच्छे लग रहे थे। लेकिन आंसर की चेक करने के बाद जब उन्होंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मार्क्स उन्हें बुरे लगने लगे, क्योंकि मार्क्स इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो गए हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन उन्हें पहले सही लग रहे थे, अब वो क्वेश्चन आंसर की आने के बाद गलत हो गया है। इस वजह से इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा आने वाले कट ऑफ के ऊपर। क्योंकि जब कट ऑफ आएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लग रहा था कि हम 65-70 क्रॉस कर लेंगे, अब वो 55-60 पर आकर अटक गएंगे। ये वीडियो में मैं आपको जो इस बार कट ऑफ आने वाली है उसका पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है हर स्टूडेंट के लिए, हर कैटेगरी के लिए। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसा वीडियो बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके गवर्नमेंट जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। EMRS टायर 2 की आंसर की ऑफिशियली आ चुकी है और हॉनेस्टली इस पर पूरा गेम बदल गया है। जो पहले सेफ स्कोर लग रहा था, अब वही बॉर्डर लाइन बन गया है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क देखे जो उन्होंने पहले कैलकुलेशन किया था, वो मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अब उनके मार्क्स 5 से 10 मार्क्स गिर गए हैं। ऐसा 10 में से एक ही बंदा होगा जिसका आंसर की आने के बाद मार्क्स बड़े होंगे, नहीं तो सबके आंसर की आने के बाद मार्क्स घट गए हैं। और सबसे बड़ा यही ट्विस्ट है एग्जाम का, मतलब कंपटीशन वही है, लेकिन जो एवरेज मार्क्स आ रहे थे वो नीचे गिरी है। दोस्तों, आंसर की आने से पहले एवरेज सबके 65 मार्क्स, आप मान के चलिए कि 65 मार्क्स सबके आ रहे थे, लेकिन आंसर की आने के बाद अब वो एवरेज मार्क 60 और 58-55 पर आ गया है, जिस वजह से अब जो एवरेज मार्क है बंच ऑफ स्टूडेंट का, उनका कट ऑफ, उनके मार्क्स नीचे आ गए हैं। अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ, जो 100 मार्क्स के हिसाब से आप रियलिस्टिक कट ऑफ समझ सकते हो, तो जो यूआर की जो रहने वाली है वो 53 से 61 रहने वाली है, ओबीसी की 49 से 51, एसटी एससी की 40 से 48। अगर दोस्तों, अगर आप ओपन या ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 50 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आप स्ट्रॉन्ग जोन में हो। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप ओपन या ओबीसी हो और अगर आपके मार्क्स 50 के ऊपर बन रहे हैं तो आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस बार जो मार्क्स बनने की संभावना है, जो कट ऑफ रहने की संभावना है, इस बार वो यही रेंज में रहने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि पिछले बार जब कट ऑफ आया था तब आप देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड फॉलो हुआ था, मैंने कट ऑफ उसी के हिसाब से बनाया। पिछले बार पेपर थोड़ा इजियर साइड ज़्यादा था, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफर साइड था। इस वजह से जो पिछले बार मार्क्स आए थे उस हिसाब को मैंने कट ऑफ ट्रेंड में डालते हुए उससे मार्क्स थोड़े थोड़े कम करती है। लेकिन जब आप ऑफिशियली आंसर किया ही तो आप देखना, आप मुझे आकर जरूर थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आपके मार्क्स यही रेंज में रहने वाले हैं जो ऑफिशियल आंसर की आएंगी उसके बाद। और अगर आप 55 के आसपास ही हो तब तो आप बिल्कुल एकदम रेस से बाहर ही हो चुके हो, मतलब आपका मान के चलिए कि आप 90% सिलेक्शन आपका कंफर्म है। अब मैं कट ऑफ गिरने के जो रियल रीजन बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको सीधी बात में बता दूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे सीधी आपको सिर्फ 3 चीज बताऊंगा। एक तो आंसर की कोई रियलिटी चेक, जो हमें आंसर सही लग रहे थे आंसर की आने से पहले, अब वो गलत निकल गए हैं। और मैं डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल पैटर्न में, पेपर इजी नहीं था, टाइम खा गया। बहुत लोगों को लगता है कि पेपर इजी था, उसमें 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आए थे, बाकी सब ये था एमसी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पेपर इजी उसी को लगता है, अगर आप मान के चलो तो 10 में से सिर्फ 2 बच्चों को पेपर इजी लगता है, बाकी 8 बच्चे जो एवरेज बंच रहते हैं उनको पेपर मॉडरेट ही लगता है, क्योंकि वो सब प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं। तो जो कट ऑफ निकलता है वो सबके हिसाब से निकलता है, कोई टॉपर के हिसाब से नहीं निकलता। समझो एग्जाम में अगर 100 बच्चे बैठे, 100 में से अगर 20 बच्चों को 80 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी 80 बच्चे बैठे उनके मार्क्स 60 आ रहे हैं, तो जो कट ऑफ निकलेगी वो 60 के हिसाब से निकलेगी, 80 के हिसाब से कभी नहीं निकलती। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ हम टॉपर को ही सिलेक्ट कर ले और इनको रहने दे, तब ऐसा कभी एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद जो मार्क्स कंपैरिजन है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का, जो मार्क्स है वो कम हो गया। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल बताया था कि जो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स है वो
जो उनका गैप है वो कम हो गया, इसलिए ओवरऑल जो कट ऑफ है वो नीचे शिफ्ट हो गई है, जिस वजह से इस बार कट ऑफ गिरने का बहुत अच्छे चांस है। और इस बार 70+ वाले बच्चे बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा क्राउड है वो 50 और 65 के बीच में है, और यही मेजोरिटी, इसलिए कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। जब क्राउड एक बंच जो बहुत बड़ा बंच है उसको वो मार्क्स को सपोर्ट करती है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। तो अगर इसीलिए अगर अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत भी गिर गए हैं तो खुद को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम पास नहीं हो पाएंगे लेकिन हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत किया होगा तो आपका सिलेक्शन तय है। और अगर इस बार हाई मार्क्स नहीं जाएंगे कट ऑफ, ये मेरी गारंटी है, इस बार कट ऑफ नीचे ही रहने वाली है। अगर अगर आप अपने मार्क्स और कैटेगरी मुझे कमेंट में बता दोगे तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपका चांस है कि नहीं है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट